is the process of setting aside your hard cash in extremely safe and liquid asset where the risk is almost zero. Almost zero. It is never zero. Almost zero. और जो सेविंग का जो मेन पर्पस है वो कैपिटल प्रिजर्वेशन है और अपना पैसा ग्रो करना नहीं है। इसी वजह से वहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सेविंग्स आर बेनिफिशियल इन द शॉर्ट टर्म and needs no knowledge at all and there is no need to monitor it. You just save it and it's lying there. But investing wisely is fruitful in the long term. But there is a but. It needs substantial knowledge and monitoring. So you'll have to study, be aware of your assets, keep monitoring it constantly, and you will have to learn some skills, investing your time and money to learn how to invest properly. And you need some experience. कलेक्शन ऑफ ऑल योर एसेट्स इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब आपके पास जितने भी एसेट्स है उन सब को हमने एक कलेक्शन में रखा। मोस्टली आप पाई चार्ट पे लगा दिया तो उसे एक पोर्टफोलियो बोलेंगे। व्हेन आई से पोर्टफोलियो, वी आर गोइंग टू प्लेस ऑल योर एसेट्स। यू माइट बी हैविंग रियल एस्टेट, गोल्ड, कैश, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, व्हाटएवर इट माइट बी। वी आर गोइंग टू पुट ऑल योर एसेट्स इनटू अ कलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट अ पोर्टफोलियो, योर पोर्टफोलियो। आपके पास जितने भी एसेट्स है, आपका जो रियल एस्टेट है, घर है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है, सब कुछ A to Z सब कुछ मिला के हम एक जो कलेक्शन बनाएंगे उसे हम पोर्टफोलियो का नाम देंगे। ये हुआ आपका पोर्टफोलियो, आपके सारे एसेट्स का एक कलेक्शन। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक एंड लुक इनटू समथिंग। व्हाट इज इट? आफ्टर ऑल योर एक्सपेंसेस यू कैन डू टू थिंग्स विद योर मनी, सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली। व्हाट इज सेविंग? Saving is the process of setting aside your hard cash in extremely safe and liquid asset where the risk is almost zero. Almost zero. It is never zero. Almost zero. It could be your saving bank account, money market, FD. The primary aim here in saving is capital preservation and not return. The returns are extremely low. Our primary focus is to preserve our capital. If this is saving, then what is investing? Investing is putting your money into something specific, some assets that we learned earlier. Taking on some risk with the expectation that its value will appreciate in the future, providing you with an opportunity to create more wealth. Saving का मतलब ये हुआ कि हम अपने पास जो हार्ड कैश है जेब में उसे एक एक्सट्रीमली सेफ एंड लिक्विड एसेट में रखने वाले हैं जहां पे रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है, जैसे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, मनी मार्केट होते हैं और FD होता है। और जो सेविंग का जो मेन पर्पस है वो कैपिटल प्रिजर्वेशन है और अपना पैसा ग्रो करना नहीं है। इसी वजह से वहां पे रिटर्न्स बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो फिर इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग का मतलब है आपके पैसे को आप कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेस, एसेट्स जो पहले हमने पढ़ा, उसे खरीदने में यूज कर रहे हैं और इस प्रोसेस में आप एक रिस्क को ले रहे हैं। उन एसेट्स को खरीदते टाइम आप रिस्क को ले रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आपका जो एसेट है उसका वैल्यू ग्रो करेगा फ्यूचर में और इसके साथ आप और वेल्दी बनोगे। सेविंग्स आर बेनिफिशियल इन द शॉर्ट टर्म एंड नीड्स नो नॉलेज एट ऑल एंड देयर इज नो नीड टू मॉनिटर इट। यू जस्ट सेव इट, इट्स लाइंग देयर। बट इन्वेस्टिंग वाइजली इज फ्रूटफुल इन द लॉन्ग टर्म, बट देयर इज अ बट। इट नीड्स सब्सटैंशियल नॉलेज एंड मॉनिटरिंग। सो यू विल हैव टू स्टडी, बी अवेयर ऑफ योर एसेट्स, कीप मॉनिटरिंग इट कॉन्स्टेंटली एंड यू विल हैव टू लर्न सम स्किल्स, इन्वेस्टिंग योर time and money to learn how to invest properly and you need some experience। बात बहुत सिंपल है। सेविंग्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं शॉर्ट टर्म में और इसके लिए जरा सा भी नॉलेज की जरूरत नहीं। आपको कुछ भी नहीं पता, आप पैसा लो, सेविंग अकाउंट में रख रहे हो या जो भी सेफ एसेट्स थे उसमें रख रहे हो, पैसा आपका पड़ा रहेगा, आपको उसे दोबारा मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहोगे, वो वहां पे सेफ पड़ा रहेगा लेकिन ग्रो नहीं करेगा। इन्वेस्टिंग की बात जब आती है, वो इन्वेस्टिंग फ्रूटफुल होता है बहुत लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म, आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वहां के लिए फायदेमंद है, लेकिन वहां पे मेन बात क्या है? उसमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए, टाइम चाहिए, ताकि आपको सही तरह का नॉलेज हो कि आपका जो एसेट आपने खरीदा है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। काम अगर नहीं कर रहा है तो उसके अराउंड उसे ठीक करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाने होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में इन्वेस्टिंग में आपका स्किल लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है और थोड़ा सा आपको नॉलेज एक्वायर करने में मेहनत लगाना पड़ेगा और अपना टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा सीखने के लिए। So the final conclusion here is that both savings and investing play an important role in establishing financial well-being and success, because we don't live in a dreamy world. We have our short-term needs and we have our long-term aspirations. Both needs to be taken care of. So both savings and investing are equally essential. Final conclusion ये है कि saving और investing दोनों ही important है और अपना अपना खुद का एक important role play कर हमारे financial well-being और financial success में उनका equally important role है, क्योंकि हम सपने में तो नहीं जी रहे,
हमारे शॉर्ट टर्म कुछ नीड्स होते हैं, गोल्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एक सपना हो। तो इस वजह से दोनों तरह के टाइम होराइजन में हमारी जरूरतों को सही तरह से पूरा करने के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टिंग दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, और दोनों की अपनी अपनी खासियत है। यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, पीपल नॉर्मली लुक एट नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। व्हेन आई से नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इट मींस द रिटर्न्स आर नॉट adjusted to inflation. We should never be doing this mistake. Whenever you think of investing and you think of return, you should always be taking into consideration the final rate, which is the real rate of return on any investment, which is the return after inflation. जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, आम जनता क्या करती है? नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न को देखती है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब सीधे सीधे इसे इन्वेस्ट करने में कितना रिटर्न मिलेगा, ये काफी नहीं है। रियल रेट ऑफ रिटर्न को देखना है ऑन एनी इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जो रिटर्न आता है, उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन भी तो है, जो पैसा खा रहा है, जो हमने अभी तक सीखा, उसे माइनस भी करना है। तो उसे माइनस करने के बाद जो बचता है, वो हुआ हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। एंड आफ्टर दिस देयर इज वन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यील्ड। Yield is rate of return on an asset expressed as a percentage per year. In the finance field, this is a standard expression that is used. So your returns are expressed in terms of yield. Yield का मतलब बहुत सिंपल है। फाइनेंस इंडस्ट्री में आपको पूरे साल में कितना रिटर्न आ रहा है एक एसेट को खरीदने के बाद, एक एसेट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसे परसेंटेज के टर्म्स पे पर ईयर कितना परसेंटेज मिल रहा है, ये हम एक्सप्रेस करने वाले हैं, उसे हम यील्ड बोलेंगे। तो आफ्टर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, द फाइनल पॉइंट दैट एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू कीप इन माइंड इज, इफ आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट is less than inflation, your investments have actually decreased in value. See, until now, we understood what is inflation and then what is real rate of return. So from now onwards, you have to be an intelligent investor and always look at the final return. And the final return is always going to be your actual return minus your taxes that you'll have to pay. And after that, you again subtract the inflation. If at the end of all this, if you're not positive, your investments have actually decreased in value. हमें इतना सब सीखने के बाद एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो रिटर्न है वो हमें देखना है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे जितना रिटर्न आ रहा है उसमें से टैक्सेस भी तो हमें भरने हैं, टैक्स भरने के बाद इन्फ्लेशन भी तो है, तो हमें सिर्फ उस फाइनल रिजल्ट को देखना है। तो हर हाल में हमें ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करने हैं जो इन सारे चीजों को ध्यान में रखे, और इन्फ्लेशन और टैक्स के बाद जो आसानी से फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसे आउट परफॉर्म करें। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट विल हैव टू कीप इन आवर माइंड, एंड दैट इज along with the usual absolute return, far more important parameter to keep in mind is your risk adjusted return. And what do I mean by risk adjusted return? Let me give you an example. Say there are two investing opportunities. In the first case, you are investing 10 lakh rupees and it is giving you 20% return per annum. The second opportunity is giving you 10% per annum. But there is a catch. In the first investing opportunity, you are taking 10% risk. In the second opportunity, you are taking 2% risk. These two opportunities aren't created equal. Absolute returns are important, but at the end of the day, risk adjusted return is a lot more important. Along with the absolute returns that you are expecting to generate at the end of the year, you will have to keep in mind how much risk are you taking on to create that output. आपको absolute returns के साथ ये भी ध्यान में रखना है कि आपने उतना रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले लिया। एक अपॉर्चुनिटी में मान लेते हैं कि आप 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें से 20% रिटर्न आ रहा है, और दूसरे अपॉर्चुनिटी में 10 लाख रुपीस पे 10% रिटर्न आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि पहले केस में आप 10% रिस्क भी ले रहे हो और दूसरे केस में आप सिर्फ 2% रिस्क ले रहे हो। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है हमें कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स के साथ हमें ये भी देखना है कि हर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में हम कितना रिस्क ले रहे हैं। तो फाइनल आउटपुट जो आ रहा है रिटर्न, वो रिस्क कितना लेने के बाद आ रहा है।